बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अज़ीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। पाकिस्तान में सियासी भौचाल यूँ के तूँ आपके सामने चल रहा है। इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके अपनी पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ आके वो मिल रहे हैं और आपस में मुशावरत जारी है। पंजाब की जहाँ तक बात की जाए तो एक बहुत बड़ी बात जो मुनस इलाही ने की थी, मुनस इलाही ने कहा था कि उस वक्त के जो सिपहसालार थे उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि इमरान खान के साथ जाके मिल जाएं, और वो इसलिए इमरान खान के साथ आके मिले और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बनी। उनको तो हर हाल में जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ क्योंकि चीफ मिनिस्टरशिप जो है उनको मिल गई, और वो काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी थी उसने ये फैसला किया कि हमने पीटीआई के साथ रहना है, और पीटीआई के साथ उन्होंने इल्हाक किया और चीफ मिनिस्टरशिप जो है उनको मिल गई। परवेज़ इलाही साहब जो हैं पिछले 3-4 माह से आपके सामने चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो गई। उन्होंने अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे उन्होंने 111122 का एक काम शुरू किया था, बहुत ज़बरदस्त काम था उन्होंने किया, और अभी उन्होंने जो है वो फूड अथॉरिटी को जो है सेम उसी तरह करके 1123 के नाम से एक एक्सटेंशन दे के अवाम के लिए रिलीफ पैदा किया। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो मिलावट का काम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से ये जो परवेज़ इलाही का इनिशिएटिव था उन्होंने लिया। इमरान खान के बहुत अच्छे काम जो चल रहे थे, जो उस वक्त नून लीग के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने ख़त्म कर दिए थे, जैसे हेल्थ कार्ड था और दीगर दूसरी मराहत, लंगर खाने और ये जो क़याम गाहें बनी थी मज़दूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो बंद हो गई थी। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही बनते हैं वो दोबारा तमाम काम बहाल कर दिए जाते हैं। ये बहुत एक अच्छा और खुश आइन चीज़ है जो हुई। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इमरान खान साहब के साथ ये जो बात चल रही है, परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा था कि मैं इमरान खान साहब को जो है वो दे के आ रहा हूँ रिक्वेजिशन कि जब उनका दिल करे वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। इसी तरह केपीके की असम्बली जो है वो भी तहलील करने के लिए उन्होंने कहा था। अब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो वफाकी हुकूमत कहती है, इलेक्शन कमीशन ने कहा था जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी हम 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर, जो एक टाइम फ्रेम होता है, हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे। तो क्या कौम मुतहम्मिल है इन सारी चीज़ों की कि बार बार इलेक्शन हो, बार बार ये? इन सबको एक चीज़ पता चल गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस एरिया में चले जाएं जहाँ पे इमरान खान की गालिबन तस्वीर भी नहीं गई होगी, कि वहाँ पे भी इमरान खान ने इस 13 जमाती इत्तेहाद को, और ना सिर्फ 13 जमाती इत्तेहाद, वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं 72 लोग हैं वो सारे साथ मिलकर भी इमरान खान ने वहाँ पे कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई वो बात नहीं गई। लेकिन इमरान खान का जो नाम था एक सादिक और अमीन का, या एक पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने वाला इमरान खान जो है उसके ऊपर लोगों ने एतमाद किया, और उस कोहिस्तान में भी इमरान खान जो है वो सीट जीता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये वफाक में बैठी हुकूमत के लिए परेशान कौन है। वो चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो, जैसे तैसे उनकी हुकूमत जो है वो चल रही है ऐसे चलती रहे। सपा सालार के हवाले से जो इंकशाफात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। कभी कोई वीडियो आ रही है उनके ऊपर, उनकी जायदाद जो उसकी इंक्रीजमेंट हुई है इसके ऊपर भी बात हो रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त मैं तो कहता हूँ कि वफाक को और इन सारे लोगों को सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुआशी इंडेक्स जब नज़र आते हैं, माहिर मुआशियात जो कह रहे हैं पाकिस्तान बिल्कुल करीब है डिफ़ॉल्ट होने के, तो क्या हमने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रखना है अपने आप को यहाँ पे कि हम जो आपस में जंग लड़े, इक़्तिदार की जंग लड़े? जब पाकिस्तान नहीं होगा तो इक़्तिदार में कौन होगा? आपने इक़्तिदार किसके लिए लड़ना है? अवाम जो है वो परेशान है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नौजवान जो हैं उनका मुस्तकबिल क्यों तारीक करते जा रहे हैं आप? नौजवान जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खड़े हैं कि उन्होंने देखा है कि यही इदारे जिन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं ये करप्शन करते हैं, इन्होंने कहा कि ये चलते हैं, अजीब अजीब नैरेटिव चलते थे। कोई मिस्टर 10% बन गया, कभी ये नैरेटिव बनता था खाता है तो लगाता भी है। तो ये क्या तरीकाकार है? अब जो इंकशाफात हुए बड़े अजीब और खौफनाक हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ये चाहती है कि आप जो है एहतसाब का काम ना करें, बल्कि जैसे काम चल रहा है वैसे चलने दें। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हल्का हबाब हैं, तो उनके पास जो वसाइल हैं, जो ज़राए हैं, जो इनकम है, जो कुछ उनके पास आ रहा है वो लेते जाएं, समेटते जाएं, अपना जो है वो सारा कारोबार पाकिस्तान से लें, पाकिस्तान का खून निचोड़ें और बाहर की दुनिया में चले जाएं, वहाँ जाकर अपने आप को स्टैब्लिश करें और अपनी ज़िंदगी अय्याशी के साथ गुजारें, अपने बच्चों के लिए सब कुछ बना के जाएं। तो ये यहाँ के जो नौजवान हैं या यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के जो बासी हैं, वो कहाँ पे जाएं?
उनका क्या कसूर है? वोट वो आपको देते हैं, आप वोट लेकर जाते हैं, असम्बलियों में बैठते हैं, पॉलिसियाँ वो बनाते हैं जो आपके राय आपके हक में होती हैं। अवाम के राय में आपने क्या बनाया? अवाम के हक के लिए आपने क्या कुछ किया? ये वो सवालात हैं जो जिनका जवाब आज दिन तक नहीं मौसूल हो सका, और बहुत सारा परेशान कुन मामला है। आप इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इंतहाई गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। इनका अपना वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल कह रहा है कि जो हालात अब पैदा किए जा चुके हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी होने के लिए जा रहे हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करें और पाकिस्तान को बनपने दें। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।